नमस्कार, मैं हूं शिल्पा सिंह और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सेवा और समर्पण संस्था की पूरी टीम जो लगातार जन सेवा कर रही है पूरी समर्पण के साथ। आइए इनसे ही जानते हैं कि कितने समर्पण भाव से ये जन सेवा कार्य में लगे हुए हैं और अब तक क्या कुछ कार्य सेवा और समर्पण के जरिए हुआ है और क्या इस संस्था का कोई राजनीतिक जुड़ाव भी है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं संस्था की प्रेसिडेंट मिसेस काजल झा। आइए इनसे जानते हैं। काजल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि सेवा और समर्पण लगातार कितने वर्षों से कार्यरत है और अब तक इस संस्था के जरिए क्या कुछ कार्य किए जा चुके हैं। नमस्कार शिल्पा, और धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हमारी सेवा और समर्पण संस्था जो है वो 4 साल कंप्लीट कर चुकी है। ये हमारा 5वां साल स्टार्ट हो गया है और हम लोगों ने कोशिश किया कि हर क्षेत्र में जाके, खास करके महिलाओं के लिए आगे बढ़ सके। जैसे कि हमारा सेल्फ डिफेंस कोर्स हुआ, कई बच्चियों की शादी में ज़रूरत पड़ने पे हम लोगों ने, और हमारा जो परिवार है ना सेवा और समर्पण में, ज़्यादा लोग नहीं हैं, कुछ ही लोग हैं जो हर जगह पे खड़े रहेंगे। आप देखेंगी हमारा ग्रुप जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बहुत लोग होते हैं, बहुत ग्रुप बनता है, बहुत लोग जुड़ते हैं और बहुत लोग अलग होते जाते हैं, बट हमारा ग्रुप जो है ना वो साथ में, क्योंकि एक ये परिवार है। हाँ, ये परिवार है, तो उस लेकर के परिवार के मेंबर से जस्ट मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी बच्चियों की शादी के लिए हो, चाहे किसी की पढ़ाई के लिए हो, या PMCH में किसी मरीज की इंजेक्शन के लिए हो, तो उसमें जो है हम लोग छोटा मोटा ही कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं। बट हाँ, ये चीज़ है कि हमारे कंट्रीब्यूशन को ना देके हमारे करे मन से जो किया हुआ कर्म है उसको ये करते हैं। जिस तरीके से आप बता रही हैं कि जन सेवा के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आप अग्रसर होकर कार्य करती हैं और जितने भी संस्था के लोग हैं वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके ये सारी चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। सचिव हमारे साथ यहाँ है मनीषा सिंह, इनसे जानना चाहूँगी। जैसे कि इन्होंने बताया कि आपकी जो संस्था है, आपकी तरह बहुत और भी संस्थाएँ हैं जो कार्यरत हैं क्षेत्र में। ऐसे में बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो प्रचार प्रसार में ज़्यादा ध्यान देती हैं और काम कम करती हैं। इस जो बात है, इस बात से खुद को आप कैसे अलग करती हैं कि नहीं, ये जो आरोप है कि संस्थाएं प्रचार ज़्यादा करती हैं और कार्य कम करती हैं, क्या आपकी संस्था कार्य ज़्यादा करती है? कार्य ज़्यादा करती है, कार्य बहुत ज़्यादा करती है। ये 5 सालों में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। अभी 1 साल से ज़्यादा ही हो रहा है हम लोग को दलिया PMCH में देते हुए। जब हम लोग सुबह में जाते हैं 9 बजे और 400 मरीजों को हम लोग खिलाते हैं और उन लोग के जो चेहरे पे हंसी देखते हैं, तब समझ में आता है कि हाँ, हम लोग ने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है बिना प्रचार का। उसी से पता चलता है। और भी बहुत क्षेत्र में हम लोग ने बहुत सारी काम किए हैं, तो उस अच्छा लगता है ये सब देख करके। खुशी भी होती है कि हम लोग ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जैसे कि ये बता रही है कि बहुत सारा जो खुशी होती है चेहरे पे जब दलिया डिस्ट्रीब्यूट करती है PMCH में, मरीजों को खिलाती हैं, और वो जो मरीज़ हैं जिनको भोजन शायद नसीब नहीं हो रहा है लेकिन इनकी वजह से उनको वो भोजन मिल जाता है, उससे उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, वो खुशी के भाव से सेवा और समर्पण की पूरी टीम जो है वो और ज़्यादा उत्साहित होकर कार्य करती है। हमारे साथ यहाँ पर टीम के और कुछ मेंबर्स हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कीर्ति जी, आपसे जानना चाहूँगी, हर एक संस्था का कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक जुड़ाव भी रहता है, अक्सर ऐसा देखा गया है, क्योंकि खर्च भी चलाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी संस्था क्या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी है, और अगर नहीं जुड़ी है तो आप जो खर्च है वो कैसे वहन करती हैं? ये तो मैं बिल्कुल ही इस पे स्वीकार नहीं करती हूँ ये स्टेटमेंट कि हमारा कोई भी राजनीतिक जुड़ाव। हमारा सहयोग रहा है और हमारे मेंबर्स जो हैं बहुत दिल से कंट्रीब्यूशन करते हैं और हर समय खड़े रहते हैं। तो हम लोग उस आपस में एक हमारा ग्रुप है जो हम लोग जिसकी ज़रूरत है, जितना जो लोग दे सकते हैं उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। क्या इसका कोई वार्षिक लेखा जोखा भी होता है? क्या पारदर्शिता रहती है पूरी टीम में? बिल्कुल पारदर्शिता बिल्कुल है और बहुत ट्रांसपेरेंट है। एवरीथिंग इज देयर ऑन द व्हाट्सएप एंड देयर इज अ ग्रुप जहाँ सारा कुछ, पूरा हमारा बजट्स एंड पूरा हमारा जो लेखा जोखा है, सारा कुछ वर्णित रहता है और इट इज़ ऑल ट्रांसपेरेंट। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं। और हमारा मासिक ये है, मेंबरशिप है जो बहुत मिनिमल है और जो कि बहुत ऐसा भी कुछ नहीं है कि इट्स अ प्रेशर फॉर एनीवन, तो आसानी से होता है। और बहुत सबसे बड़ा है कि लोगों के बीच में वो सेवा करने की भावना जो है वो बहुत है, जिसके कारण वो जो पैसे की हमें लगता है कि शायद कमी नहीं, वो पूरी हो जाती है। बहुत खूबसूरत बात ये कह रही है कि अगर इच्छा शक्ति है और अगर सेवा करने का भाव आपके हृदय में है
तो आपके पास अगर अर्थ नहीं भी है, यानी धन नहीं भी है, फाइनेंस नहीं भी है, उसकी कमी भी है, फिर भी आप कहीं ना कहीं से एक दूसरे का साथ लेकर मिलते जुलते आगे बढ़ते जाते हैं और जनसेवा का कार्य जो है वो निरंतर इसी तरीके से चलता रहता है। टीम के और कुछ मेंबर्स हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। राधा मैम यहाँ हमारे साथ है, आपसे जानना चाहूँगी, कोई भी संस्था जब चलती है तो वो समाज के हित के लिए कार्य करने के लिए, इसी के लिए वो आगे बढ़ती है और इसी से उसकी शुरुआत होती है। तो क्या आपकी जो संस्था है सेवा और समर्पण, ये संस्था अगल बगल जो समाज के लोग हैं, क्या उनकी जो नीड्स हैं उनको जानकर उसके ऊपर एजेंडा तैयार करती है, या फिर आपका अपना एक एजेंडा सेट होता है कि हमें यही करना है और आप वही करते हैं, या फिर लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से आप अपने एजेंडे को चेंजेस करते हैं? नहीं, सेवा और समर्पण का ये कभी भी नहीं रहा है। मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ इस संस्था से, और जितनी भी लेडीज़ हैं बहुत रिस्पेक्टेड फैमिली से हैं और सब पैसे भी देती हैं, खर्चा भी करती हैं, और कहीं भी किसी का कुछ भी पता लगता है, इनको O पॉजिटिव चाहिए, AB पॉजिटिव ब्लड चाहिए, तुरंत ग्रुप में मैसेज आता है और सब जुट जाते हैं उसको हेल्प करने के लिए। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एक एजेंडा लेके चलती है, नहीं, इट इज़ ऑलवेज फॉर द सोसाइटी। हम अगर सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं तो हम अपने दिल से दे रहे हैं। अगर किसी ने 100 रुपये दिए तो वो भी सेवा और समर्पण के लिए बहुत अच्छा है, किसी ने 1000 दिए तो वो भी रेस्पेक्टेड है उनके लिए। पैसे से ये किसी को नहीं तोलती है ये संस्था कि इन्होंने हमको 1000 दिए तो इनको हम फ्रंट चेयर पे बैठाएंगे, या इन्होंने 100 दिए तो पीछे देंगे। सबको बराबर मानती है ये संस्था, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर दिस, कि आपको छोटा बड़ा का एहसास नहीं होता है यहाँ पे। चलिए, समाज का जो कार्य है वो समाज के लोगों के नीड्स पर ही आधारित होना चाहिए, उनकी ज़रूरतों के हिसाब पर ही चलना चाहिए, और कहीं ना कहीं सेवा और समर्पण संस्था जो है वो आसपास के माहौल को देखती है। जो ज़रूरत होता है, अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो उन्हें ब्लड मुहैया कराना है, किसी को भोजन की आवश्यकता है तो उन्हें भोजन देना, और अगर किसी को कपड़े की आवश्यकता है तो वो कपड़ा, और साथ ही साथ जैसे कि इन्होंने बताया कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखाया जाता है ताकि वो अपनी सेफ्टी खुद कर सके। और क्या कुछ कर रहा है सेवा और समर्पण, वो जानने का प्रयास करेंगे। आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ पे कुछ और मेंबर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सेवा और समर्पण किस तरीके से और क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और क्या कुछ इसकी आगे की भावी परियोजनाएं, भावी योजनाएं हैं। आपसे जानना चाहूँगी, अभी तक जो कार्य हुए हैं उसमें क्या लगता है कि सेवा समर्पण का सबसे बेस्ट काम अभी तक का क्या रहा है? एक तो दलिया वाला हो गया, जो हम एवरीडे PMCH में दलिया मारते हैं, और अभी हाल ही में हमने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, वो भी PMCH में। मैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जिनको ज़रूरत है रक्तदान की उनको वो मिल रहा है। मुझे भी ज़रूरत पड़ी थी किसी थर्ड पार्टी के लिए, बट मिला है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी संस्था इस चीज़ को की है और सबकी ज़रूरत जी हाँ, तो जैसे कि इन्होंने बताया रक्तदान शिविर लगाना, सेवा और समर्पण ने रक्तदान शिविर लगाया था, और क्योंकि रक्त ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कहीं से भी इन्वेंट नहीं किया जा सकता, साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन खून जो है उसको बनाने में अभी तक असमर्थ है, वो नहीं बना सकती। तो वो हम और आप जब डोनेट करते हैं तभी रक्त बनता है, और शायद इसी वजह से सेवा और समर्पण की पूरी टीम रक्त जुटाने में लगी हुई है, और रक्तदान शिविर आए दिन ये आयोजन करते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी को ज़रूरत होता है तो सेवा और समर्पण का कहना है, ये दावा कर रहे हैं कि अगर किसी को ज़रूरत है तो ये लोग वो मुहैया भी कराते हैं। सेवा और समर्पण को अगर इस बात की जानकारी होती है तो ये कोशिश करते हैं कि कहीं से उस खून को जुगाड़ कर लिया जाए और वो उन तक पहुँचा दिया जाए। चैताली जी, आपसे जानना चाहूँगी, सेवा और समर्पण के अब तक के कार्यों से कितनी खुश हैं? बहुत ही ज़्यादा खुश है, और हिंदुस्तान का पेज कम पड़ जाएगी, हम बताएंगे तो। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी आगे की क्या कुछ योजनाएं हैं, क्योंकि जिस तरीके के कार्य आप सभी बता रहे हैं कि समाज में छोटे बड़े बहुत सारे नीड्स हैं, हर नीड्स को फुलफिल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। फाइनेंस की कैसे जो कमी होगी वो कैसे पूरी होगी, और क्या कुछ योजनाएं, क्या कुछ करने वाली हैं आप? मेरा अभी जो चल रहा है मेन टारगेट हमारा वो है एक स्कूल, जहाँ पे देखिए सरकार बहुत सारी फैसिलिटी है, हॉस्पिटल में खाना भी दे रही है, सब कुछ, बट कहीं कहीं कुछ गड़बड़ जाए। जैसे यदि कोई पेरेंट, एक लड़का यदि, एक पुरुष यदि एडमिट होता है तो उनका सारा परिवार जो है वहाँ पे झेलता है PMCH में। तो मुझे उस चीज़ की संतुष्टि होती है कि हम लोग उनको खाना दे पा रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑलरेडी मिल रहा है खाना, बट उनके परिजनों को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि स्कूल का जहाँ तक है, तो मेरा बहुत मतलब एक बहुत बड़ा सपना है जिसको मैं लगी हुई हूँ, और हम और मनीषा भाभी एकदम लगे हुए हैं कि उस स्कूल को ओपन करना है। और वो स्कूल सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होगा, उन महिलाओं के लिए होगा जो पढ़ना चाहती थी और वो नहीं कर पाई। और रोजगार की जहाँ तक बात है, मैं अभी पूरा कोशिश में लगी हुई हूँ कि 3-4 जगह से मैं एकदम, अभी भी हमारा एप्लीकेशंस वगैरह चल रहा है कि हम लोग कुछ छोटे योजनाएं बना करके लेडीज़ को जोड़ें, उनको सशक्त बनाएं, उनको इंडिपेंडेंट करें कि आप
खुद भी कमा सकती हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट वहीं होता है जहाँ पे वो खुद आत्मसम्मान से खड़ी होती है। और फाइनेंशियली जहाँ पे है तो मेरे जितने भी मेंबर्स हैं, करीब 150 मेंबर्स हैं, उनमें से 30 या 40 लोग ही एक्टिव होंगे, बट मैं उनको दिल से धन्यवाद करूँगी कि जब भी मैंने कोई समस्या लेकर के वहाँ पे डाला है ग्रुप में कि मेरे ये समस्याएं हैं, किसी बच्ची को ज़रूरत है या किसी पेशेंट को ज़रूरत है, उनका लाया। क्या संस्था में जुड़ने के लिए जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनको किसी तरीके की प्रशिक्षण भी दिया जाता है या फिर अपने हिसाब से नहीं, सेवा नहीं, कार्य कर लेते हैं? ये मन की खुशी है शिल्पा। आप यदि मन से चाहते हैं कि हम कुछ करना होता है तो छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है, सिर्फ 100 रुपीज़ का। वो सिर्फ आप वो दे करके, और कई मेंबर्स हैं जो नहीं भी देते हैं, तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि आप व्यक्तिगत खड़े हैं यहाँ पे। कोई धन से सेवा करे, कोई तन से सेवा करे। सुप्रीति जी, आपसे जानना चाहूँगी स्किल डेवलपमेंट को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये महिलाओं को लेकर सारी जो टीम के मेंबर्स हैं वो सभी मुझे महिलाएं ही दिख रही हैं, तो उसको लेकर क्या किसी तरीके का कार्य कर रहे हैं सेवा और समर्पण का जो पूरा टीम है, ताकि महिलाओं को स्किल प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो अपनी रोजगार खुद मुहैया कर सके, खुद अर्जित कर सके अपने जीविकोपार्जन? जी, इस पे भी कल मैं बोली कि इस प्रोसेस पे काम हो रहा है, जैसे छोटे छोटे रोजगार हो जिससे महिलाओं को हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ, और वो इसमें आप कुछ बताना चाहेंगे? मेरा नाम अंजना है। मैं तो नई जुड़ी हूँ सेवा और समर्पण में, काजल मैम के थ्रू ही मेरी पहचान हुई। कैसा लग रहा है जुड़ के? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं ये चीज़ देखती हूँ कि सब जो है एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव रहते हैं, और जैसा कि पहले भी मेंबर्स ने बताया कि यहाँ पे छोटे बड़े का एहसास नहीं कराया जाता है। मैं सबसे नई हूँ मुझे लगता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है काजल मैम की तरफ से। मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं नई हूँ, मुझे लग रहा है मैं 2-3 सालों से संस्था में जुड़ी हुई हूँ। कभी कभी मैं PMCH में दलिया बांटने भी गई, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। मुझे ये टीम बहुत अच्छी लग रही है, यहाँ काम करना अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी है और लोगों के लिए कुछ करना है ऐसा सोच करके सभी चलते हैं, तो मुझे ये देख कर ही बहुत खुशी हुई। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्कूल के बाद आपका क्या होगा? मान लीजिए स्कूल में तो बहुत टाइम लग जाएगा, अभी अगर रीसेंट अगर हम करें तो रीसेंट सेवा और समर्पण क्या कुछ करने जा रहे हैं? अभी हमारा गुरु गोविंद जी का जन्मदिन है 31 तारीख को, उसमें है। फिर हम लोग पर्यावरण पर 5 जून को वृक्षारोपण करने जा रहे हैं। इस तरह के 3-4 है अभी सामने में, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है, बट मेनली मैं स्कूल में लगी हुई हूँ और मुझे लगता है कि इस जनवरी में हम स्कूल ओपन कर लेंगे। और वो ऐसा रहेगा कि वो इवनिंग में हमारा स्कूल रहेगा और मॉर्निंग में हमारा वो रोजगार का जगह होगा, जहाँ पे हम महिलाओं को, उन लोगों को शिक्षित करें। यस, ऐसे बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी सेवा और समर्पण टीम के लिए। आप सभी बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। जहाँ पे आज हमने मुलाकात की सेवा और समर्पण की टीम से और जानने का प्रयास किया कि सेवा और समर्पण की टीम क्या वाकई काम कर रही है या सिर्फ प्रचार प्रसार में इनका दिमाग है। जैसा कि इन्होंने दावा किया कि प्रचार कम और कार्य ज़्यादा, यही इनका मोटो है। और क्योंकि इनका नाम भी है सेवा और समर्पण, यानी कि समर्पण के भाव से सेवा, तो समर्पण के भाव से ये सभी लगी हुई हैं। हम यही शुभकामनाएं देना चाहेंगे इन सभी को कि इसी तरीके से जन सेवा के कार्यों में ये सभी अग्रसर रहें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और टीम के साथ या किसी और शख्स के साथ। तब तक के लिए मुझे